वेलकम। आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्यामितीय उदाहरण के अंतर्गत आता है वक्र, जिसको कहते हैं कर्व। तो कर्व का नाम ही सुनते ही आप लोगों ने सोचा होगा जब टेढ़ा मेढ़ा होता है, जैसे ऐसे होता है ना, और ऐसे होता है ना, और ये इस टाइप के जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ होती हैं ऐसे 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 करके, तो कहते हैं ये कर्व कही जाती हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्व उसको कहते हैं कि जब हम किसी, जैसे यहाँ पर वाइट बोर्ड है, या आप कभी अपनी कागज़ पेंसिल लेते हैं ना, वहाँ तो वाइट बोर्ड करते नहीं, या जब घर में होमवर्क करते हैं तो वहाँ पेपर लेते हैं, और पेपर में क्या करते क्या है कि पेन लो, या कोई पेन हो या पेंसिल हो जो भी है, तो बगैर हाथ उठाए, मतलब हाथ उठे नहीं को, और जितना हम खींच दें वो सब हमारा वक्र बनता है। हमने क्या कहा कि चाहे वाइट बोर्ड हो या कागज़ हो या कहीं पर भी हो, जो भी हम कुछ खींचें बिना हाथ उठाए, जो भी हमारी आकृति बन जाए वो हमारी आकृति कर्व कही जाएगी। जैसे ये देखिए, ये भी देखिए हमारी लाइन है। लाइन को आप कहते हैं ये सरल है, सीधी रेखा है, ये कर्व नहीं है। कहते भैया ये तो लाइन है, ये कर्व कहाँ है? नहीं, मैथमेटिक्स में इसको हम कर्व ही कहेंगे, क्योंकि हमने हाथ नहीं उठाया, सीधे खींचते चले गए हैं, है ना। अब जैसे ये है, ये आकृति है, ये आकृति है, ठीक। और एक हमारी ऐसे भी आकृति है, ऐसे करके ऐसे 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 है, ठीक। तो इसमें क्या किया कि हमने हाथ नहीं उठाया है। और ये भी एक आकृति है, देखिए ऐसे किया, ऐसे किया, और ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और ऐसे मिला दिया। ये भी आकृति है। और देखिए एक ये भी एक आकृति है, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। देखो अभी हाथ उठ गया यहाँ पे, इसकी वजह से हाथ नहीं उठाना, जो बगैर हाथ उठाए बने वो हमारा कर्व कही जाती है। देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब रिपीट हो जाए इसी के ऊपर वो, ये भी है, ये देख लिया। और भी देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारी ये है ऐसे 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 ये करके ऐसे आकृति, ये भी है। ये सब हमारा क्या है? ये सब कर्व है। ये सब क्या कहा जाता है? कर्व है। और ये भी देखिए, ये भी सब हमारे कर्व हैं, ठीक। और ये भी एक आकृति ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ये भी एक हमारी आकृति है, ठीक है ना। और एक आकृति ऐसे है, ऐसे 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 मिला, ये भी आकृति है। और हमारा ये भी एक जो है, ये रिपीट कर देते हैं, मतलब ये जो सर्किल है, वृत्त जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा कर्व ही है। तो कर्व का मतलब ये है कि बगैर हाथ उठाए जितना हम कागज़ में आकृति बना सकते हैं वो सारी आकृतियाँ हमारी कर्व कहलाती हैं। तो देखिए ये ऐसी ऐसी आकृति है, ये है। तो जो इस प्रकार की आकृति है, कौन सी? कि वो आकृति कि जिसका शुरुआत का बिंदु और आखिरी का बिंदु आपस में न मिले। शुरुआत का और आखिरी का बिंदु आपस में न मिले, तो इस प्रकार से जो हमारी आकृति बनती है वो कैसी आकृति कही जाती है? ओपन आकृति बोली जाती है। कैसी? ओपन आकृति। देखो ऐसे 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 किया, तो देखो इसका शुरुआत का बिंदु ये है और आखिरी बिंदु ये, और ये भी ऐसे 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 ये किया तो ये भी ऐसे है।
तो ये हमारी है खुला आकृति, जिसको बोलते हैं खुला 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 कर्व। ये हमारा कहा जाता है खुला वक्र। कर्व को कहते हैं हिंदी में खुला वक्र। ये भी है खुला वक्र। और ये भी तो है, देखिए ये रेखा बनी थी हमारी सरल रेखा, तो ये और ये दोनों ये है ना, तो शुरुआत ये है अब आखिरी ये है, तो ये भी हमारी कौन सा है, ओपन कर्व का है। ये कौन सा है, ओपन कर्व है। ये भी ओपन कर्व है। ये भी देखिए इसका शुरुआत का बिंदु ये है, आखिरी का बिंदु ये है, ये ओपन कर्व है। अब इसमें जो है क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, क्लोज्ड कर्व ये देखो ऐसे 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 मिलाया, जिसका आखिरी और अंत बिंदु एक ही जगह मिल जाती हूँ। जैसे गोला भी है, जैसे आप ये वृत्त बनाते हैं तो पहला यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे खींचते चले आते हैं, तो जब यहाँ पे ले आते हैं तो शुरुआत का और अंत का जो पॉइंट होता है जो एक ही मैच कर जाए, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्लोज्ड आकृति कहते हैं, मतलब बंद वक्र कहते हैं। वो ऐसे को क्या कहते हैं, बंद वक्र कहते हैं। ये जैसे हमारा बंद वक्र है, ये हमारा बंद वक्र है ना। ये भी हमारा देखो बंद वक्र है, ये भी हमारा बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है ना। और ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये देखो खुला है वक्र। ये कैसा है, खुला वक्र है, ये हमारा खुला वक्र है। ये देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये जो ये वाली ये फिगर ये सब, ये वाली हमारी कौन सी है, खुला वक्र है, खुला वक्र है, खुला वक्र है। तो और ये बंद है, ये खुला है, और ये भी बंद वक्र है। इसको साफ साफ बना दें, ले दिए ऐसे कर दिया। देखो ये खुला वक्र है, ये खुला वक्र है, ठीक। अब बंद वक्र ऐसे भी बन जाता है ना, ये है, ये हमारा कैसा है, बंद वक्र है, बंद वक्र है। तो बंद को कहते हैं क्लोज्ड कर्व, उसको कहते हैं क्लोज्ड कर्व। और जिसका आखिरी और अंत बिंदु अलग हो, यानी शुरुआत का मतलब शुरुआत का और अंत का, सॉरी आगे बिंदु, जिसका शुरुआत का और अंत का बिंदु डिफर हो, तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो हमारी ओपन कर्व कहलाती है। क्या कहती है, ओपन कर्व। जैसे ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है ना। तो और कुछ, अब जैसे ये है हमारी, अब ये कौन सी है, बंद है, ये बंद है, और ये बंद है, और ये बंद है, और ये कौन सी है, ये दोनों बंद है भाई, ये भी बंद है, बंद वक्र है, ठीक। और ये वाले देखो ये खुला वक्र है, ये वाली ये खुला है, ये बंद है, और ये भी बंद है, ये हमारी बंद है, बंद वक्र, और ये भी बंद वक्र है ना। और ये खुला है, ये खुला वक्र है, ये खुला वक्र है। तो आपने समझ लिया, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही वो वक्र होती है, और जबकि देखिए सबसे बढ़िया ये है वक्र लाइन, जो हमने पहले ऐसे किया और ऐसे खींच दी। तो जब सीधे हमने लाइन खींच दी और देखो पेन नहीं उठाया, ऐसे करके ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, देखो, तो ये हमारी क्या भाई कही जाएगी, वक्र ही कही जाएगी, ठीक। जब लाइन नहीं हाथ से हाथ नहीं उठाया खींचने में,
तो ये आपने डाउट क्लियर किया, और ये आज का हमारा इतना इम्पोर्टेंट लेसन है। इसी से जो हमारे हायर क्लास की जो मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है वक्र की आगे, अब जिसको आपको हम नहीं बताना चाहते हैं, कैलकुलस वगैरह और भी आगे का सब्जेक्ट, तो वक्र का ये इसका बड़ा भारी स्कोप होता है, ये छोटा नहीं होता है। तो अभी हमने चूँकि छोटे क्लास में है तो हमने परिचय के लिए इतना वक्र बता दिया। अब हम शुरू करते हैं सरल वक्र के विषय में। सरल वक्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल कर्व, सरल वक्र। और सरल वक्र होते क्या हैं कि जो वक्र, ऐसे वक्र जो स्वयं से मतलब खींचने पर नहीं काटते हैं, जो स्वयं को नहीं काटते खींचने पर। जैसे हमने ये देखो लाइन खींची ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये हमको कहीं पर भी ये वक्र नहीं काट रहा है, ठीक। अब जैसे ये भी है, हमने देखा ऐसे 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 और ऐसे हमने खींच दिए, तो स्वयं को कहीं पे इसने काटा, वक्र नहीं काटा, है ना। तो और देखिए ये सर्किल है, ये सर्किल भी एक दूसरे को देखो ऐसे करते रिपीट कर देते हैं, लेकिन ये इसने स्वयं को कहीं पे भी उसने नहीं काटा। तो ऐसा वक्र जो स्वयं को यानी अपने आप को कहीं पर भी न काटे, तो इस प्रकार के वक्र को हम सरल वक्र कहते हैं। और ऐसे वक्रों की टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर ऐसी जगह पे हम बिंदु निर्धारित, कोई बिंदु सेलेक्ट करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेखाएं फॉर्म हों। जैसे हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पर है, ये तो एक समान है, स्मूथ है। तो अगर यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ऐसे ले लिया और इसी पॉइंट को बेस मान करके यदि हमने यहाँ पे एक सर्किल बना दिया, तो दो लाइनें में मिलती है। तो यानी किसी भी वक्र में कोई पॉइंट निर्धारित करें और उसमें सर्किल बनाएं, तो जिसमें दो से अधिक रेखाएं न प्राप्त हों, तो ऐसा जो है वक्र हमारा सरल वक्र होता है। ऐसे लाइन में भी है, एक पॉइंट ये किया, इसका आधार लेते हुए हमने सर्किल खींचा, तो हमको दो लाइनें मिली, तो ऐसा वक्र सरल वक्र कहा जाता है जिसमें दो लाइन में। अब जैसे यहीं पर है, ये हमने मान लीजिए पॉइंट देखा कि यहाँ पर अगर हम पॉइंट लें और इस पॉइंट को आधार मिला करके यदि हम वृत्त खींचें, तो भी देखिए दो ही लाइनें मिली, एक ये लाइन और एक ये लाइन, और बाकी कोई लाइन नहीं मिली। तो जहाँ पर दो लाइनें मिलें, किसी वक्र में कोई पॉइंट सेलेक्ट करें और उससे यदि हम सर्किल खींचें, तो मैक्सिमम दो लाइनें ही मिलें, तो इस प्रकार के वक्र को हम सरल वक्र कहते हैं। अब जैसे ये है वक्र, ये भी एक वक्र है, और इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर यदि हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पे देखो, इस जगह पे पॉइंट लेते हैं, सर्किल खींचते हैं, तो दो लाइनें मिलते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो हमको चार लाइनें प्राप्त होती हैं, 1 2 3 4। तो जहाँ पर हमें दो से अधिक लाइनें मिलती हैं किसी वक्र में, यानी किसी वक्र में कोई पॉइंट सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने पर कहीं पर ऐसी जगह पॉइंट सेलेक्ट करें जहाँ पर हमें अधिक से अधिक लाइनें मिल सकती हों, तो वहाँ पर यदि हम वक्र खींचें, सर्किल खींचें मतलब सॉरी, तो सर्किल खींचने पर हमको यदि दो से अधिक लाइनें प्राप्त होती हैं, तो इस प्रकार के वक्र को हम सरल वक्र नहीं कहेंगे। जैसे ये हमारा सरल वक्र नहीं है। अब जैसे ये भी है, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा सरल वक्र नहीं है,
क्योंकि यदि यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं, यदि यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो और सर्किल खींचेंगे तो 2 ही रेखाएं मिलेंगी, और यदि इस जगह हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और सर्किल खींचेंगे तो हमको 4 रेखाएं, 1 2 3 4, तो 2 से ज़्यादा रेखाएं मिल गई। तो ऐसे वक्र को हम सरल वक्र नहीं कहेंगे। तो सरल वक्र की टेस्टिंग एक ये हमने बता दी। और एक ये होता है, जितनी अंग्रेजी के बहुत सारे हमारे लेटर ऐसे होते हैं जो लिखने वाले होते हैं जिसमें हमें कलम उठानी नहीं पड़ती है, तो एक तरीके का हम सीधे जो लिखाई में वक्र ही खींचते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये P है, ये P है, तो ये हमारा वक्र है, लेकिन ये हमारा सरल वक्र नहीं है। देखिए यदि हम इस जगह पे पॉइंट लेते हैं, पॉइंट वही चूज़ करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा रेखाएं मिली, तो ये पॉइंट लिया, यहीं से हमने एक सर्किल फॉर्म कर दिया, तो हमको कितनी रेखाएं मिली? 1 2 3, 3 रेखाएं प्राप्त हुई। तो 2 से ज़्यादा प्राप्त हुई तो होता है हमारा P भी सरल वक्र नहीं है। तो कभी कभी कह दिया हमने P अक्षर लिख दिया, कह दिया ये वक्र है। देखो आपने भी नई चीज़ ये भी देखी कि यहाँ P को भी हम वक्र कहते हैं, क्योंकि P भी बने खींचने में हमें क्या करना पड़ता है, बीच में वो करना नहीं पड़ता है ना, हाथ नहीं उठाना पड़ता है। जैसे O भी है, तमाम ऐसे लेटर हैं कि जिसमें जो है हमको हाथ उठाना ही नहीं पड़ता है। तो जितनी अंग्रेजी में बहुत सारे लेटर बनाने में हमको हाथ नहीं उठाने पड़ते हैं, तो वो सब हम वक्र ही बनाते हैं, कर्व ही बनाते हैं। तो मैथमेटिक्स भाषा में अभी तक हमने भी टेढ़ी मेढ़ी को कर्व समझा है, बाकी जो सीधी लाइन को कभी कर्व समझा ही नहीं। जबकि मैथमेटिक्स में भी कर्व ही है, हाथ नहीं उठाया सीधे खींच गई तो भी हमारा कर्व है। तो हमने ये देखो, इसको ध्यान से देखना, ऐसा कोई बताता नहीं है, यहीं पे डाउट क्लियर हो जाएगा। बड़े बड़े उच्च क्लास के कंपटीशन वाले भी लड़के जो है सोचेंगे यार यदि इसको कहीं लाइन को कहीं कर्व लिख देंगे तो ये क्या होता है, क्या लाइन कर्व होती है क्या? ये तो लाइन है, कर्व कहाँ है? तो जो टेढ़ा ही मेढ़ा होता है उसी को कर्व देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज हमने बता दिया कि मैथमेटिक्स की भाषा में भी कर्व है। ठीक, तो आपने कर्व के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। और क्या है, अभी ज़्यादा जानने के लिए बहुत कुछ है। अब यहीं से हायर मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग होती है, और जब हायर मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग होती है तो उसका कोई अंत नहीं है, बढ़ते जाएंगे, बहुत बहुत अनंत है ये। तो बस इतना ही बस समझो, अब ज़्यादा आगे ना बढ़ो। अब इसी को ओपन कर्व और ओपन यानी ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व और इसी वैरायटी को बस केवल समझ लो। इसी में बात को हम एक्सरसाइज करवा देंगे, होमवर्क करवा देंगे, बस बाय।